हमारे पास इस क्वेश्चन में दिया हुआ है अ बीम ऑफ वाइट लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ प्लेन सरफेस एब्जॉर्बिंग 70% ऑफ द लाइट एंड रिफ्लेक्टिंग द रेस्ट। सही है। इफ द इंसिडेंट बीम्स कैरीज 10 वॉट ऑफ पावर फाइंड द नेट फोर्स एक्सर्टेड बाय इट ऑन द सरफेस। तो हमारे पास एक बीम है, बीम कुछ ऐसे आ रहा है जो इस सरफेस के नॉर्मल है। सही है। तो हमारे पास जो बीम है कुछ इस तरीके से आ रहा है यहाँ पे, और ये इस सरफेस से नॉर्मल है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, समझ रहे हो। तो ये जो पावर दिया हुआ है इसमें जो दो वैल्यू आने वाली है ना, फोर्स जब एब्जॉर्ब किया जाता है और जब फोर्स जब रिफ्लेक्ट होता है, मैं तो कहता हूँ तुम इस वैल्यू को याद रख लो, इतनी ज़्यादा ज़रूरी वैल्यू है वो। तो यहाँ से जो यहाँ से जो मोमेंटम आ रहा है वो कितना है P70। वो तो यहाँ से आएगा और ये नॉर्मल इंसिडेंट था जैसे यहीं से चला जाएगा, समझ रहे हो। पर यहाँ पे उन्होंने बोला कि जो 70% है वो तो एब्जॉर्ब हो गया है, सही है। पर जो रेस्ट 30% है P30, ये इस तरफ आया और वापस से इसी तरफ एब्जॉर्ब नहीं हुआ ये, और वापस चला गया P30 यहाँ पे। जैसे आया वैसे ही चला गया यहाँ से, सही है। अब तुमसे वो क्या पूछ रहे हैं, तुमसे पूछ रहे हैं फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बीम ऑन दिस सरफेस। सही है। सो तुम्हें यहाँ पे नेट फोर्स फाइंड आउट करनी है सबसे पहले। तो तुम्हारे पास मेन टाइम यही थी, सबसे पहले नेट फोर्स फाइंड आउट करते बताओ। सो इससे भी पहले हम क्या करते हैं, हम एनर्जी फाइंड आउट कर लेते हैं। एनर्जी 70% के लिए एनर्जी कितनी होगी, मतलब जो लाइट के लिए जो एब्जॉर्ब की रही है एनर्जी वो कितनी होगी, वो होगी 70% ऑफ 10 वॉट, 70% ऑफ पी। सही है। क्योंकि हमारे पास क्या होता है, हमारा जो पी होता है ये किससे बराबर होता है, ये होता है E/C। सही है। अब तुम यहाँ से जो E70 के लिए वैल्यू बता सकते हो एनर्जी, वो कितनी हो जा रही है 70/100 इंटू 10। कितना आ जा रहा है यहाँ से, जो E70 आ जा रहा है अपने पास वो 7 जूल आ जाए यहाँ से। सही है। इसी तरीके से तुम एनर्जी, अभी क्वेश्चन सही तरह बताया नहीं है, ये सिर्फ एनर्जी की वैल्यू फाइंड करनी है क्योंकि ये हमें ज़रूरत होने वाली है। अगर मैं E30 की वैल्यू बताऊँ तुम्हें तो कितना हो जा रहा 30% ऑफ पी, क्योंकि हमें बोला था ना कि 70% तो वो एब्जॉर्ब कर रहा है लाइट में, बाकी वो रिफ्लेक्ट हो रही है। सो कितना हो जा रहा है 30/100 इंटू पी, मतलब 10 दिया हुआ है अपने पास, तो यहाँ पे कितना हो रहा है 3 जूल। अभी इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट है मेन उसे याद रखना बस। बस मैंने एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है क्योंकि हमें इसे काम था। वापस इस पे आ जाओ। 70% हमारा एब्जॉर्ब हो गया, बाकी जो 30% है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। सही है। तो इनकी डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज भी आ गई। जो एब्जॉर्ब हुआ है उसकी एनर्जी 7 जूल है, अब जो रिफ्लेक्ट हुआ है वो 3 जूल है। सही है। अगर मैं तुमसे यहाँ पे बनाऊँ कि जो M70 है, M70 कुछ भी नहीं है, मैंने मान लिया है कि जो P70 था ना, मैं उसी को M70 मान रहा हूँ, और ये जो M30 है, हम इसे इनिशियल, फाइनल और चेंज इन मोमेंटम वाली कहानी समझते हैं। सो सबसे पहले तो हमारे पास इनिशियल बात करते हैं, फिर फाइनल बात करते हैं यहाँ पे, और फिर चेंज इन मोमेंटम की कहानी से समझते हैं यहाँ पे। सही है। तुम यहाँ से क्या बता सकते हो कि जो इनिशियली जो था ये तो P70 था ही, और ये कितना था P30। बाद में तो ये ज़ीरो हो गया क्योंकि उन्होंने बोला है हमें, क्या बोल रहे हैं वो, 70% ऑफ द लाइट एंड रिफ्लेक्टिंग रेस्ट। सही है। मतलब ये तो ज़ीरो हो गया, नॉर्मल इंसिडेंट है जैसे तुम्हें पता ही है, और ये रिफ्लेक्ट हो रहा था, मतलब नेगेटिव साइड में सेम अमाउंट में मोमेंटम जा रहा है। सही है। तो अगर मैं तुमसे यहाँ से चेंज इन मोमेंटम पूछूं तो फाइनल माइनस इनिशियल माइनस P/70, ये कितना हो जा रहा है -2P30। सही है। अब अगर मैं तुमसे डेल्टा P नेट पूछूं, चेंज इन मोमेंटम नेट कितना आ गया, तुम यहाँ से कह सकते हो इन दोनों वैल्यू को बस क्या कर दो, ऐड कर दो, कितना हो जा रहा है -P/70
प्लस माइनस 2p/30। सही है। अब तुम्हें पता है जो फोर्स होता है तुम्हारे पास ये जिससे बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम बाय चेंज इन टाइम। तुम्हारा जो चेंज इन टाइम है वो तो 1 सेकेंड है। सही है। सो तुम्हारा जो फोर्स है वो चेंज इन मोमेंटम पे डिपेंड करता है बस। समझ में आ रही बात। सो मतलब जो चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू यहाँ से आने वाली है वही वैल्यू फोर्स की है। तो मैं यहाँ के बदले फोर्स यूज कर सकता हूँ। सो फोर्स हो जा रहा है मेरे पास -P70 -2p30। सही है। यहाँ तक बात समझ में आ रही कि जो चेंज इन मोमेंटम है मेरे पास वही क्या है इधर, यही फोर्स है। और ये न्यूटन के लॉ से हम जानते ही हैं कि फोर्स इससे क्या होता है चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। सो बस हमें यहाँ पे वैल्यूज यूज करनी है और हमारा फोर्स आ जाएगा। सो हमें क्या पता है यहाँ पे हम जानते हैं कि जो P होता है हमारा वो क्या होता है E/C होता है यहाँ पे। सही है। सो हमारा जो फोर्स आ रहा है वो कितना आ रहा है -P70 -2p/30। इसका मतलब है, इसका मतलब ये है कि -E70/C -2E/30/C। सही है। हमने बस ये फॉर्मूले में डाल दिया। अब कितना आंसर आ जा रहा है अपने पास, ये हो जा रहा माइनस कितना है 7 C आ जा रहा है अपने पास, ये हो जा रहा -2 × 3C। सही है। ये वैल्यू आ जानी चाहिए अपने पास यहाँ से -13C। एफ की वैल्यू इतनी आएगी। अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूँ, डायरेक्शन को कंसिडर ना करूँ, तो जो एफ का मैग्नीट्यूड है वो कितना है 13/C। क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या होता है पॉजिटिव वैल्यू ही तो आती है अपने पास इन यहाँ पे। सो ये कितना हो जा रहा है यहाँ से 13C होता है 3 × 10⁸ फोर्स है तो न्यूटन। सही है। मतलब इस वैल्यू का क्या हो जा रहा है पॉजिटिव वैल्यू आ जा रही ना अपने पास फिर। सो ये क्या बना अपने पास, ये हो जाना चाहिए 4.3 × 10⁻⁻8 न्यूटन। सो एफ का जो मॉड्यूलस है मेरे पास वो इतना आ गया। सो फोर्स एक्सर्टेड बाय द बीम ऑन द सरफेस क्या है 4.3 × 10⁻⁻8 न्यूटन। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।